नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव। आज मैं बहुत ही हल्के फुल्के विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मनोवैज्ञानिक के पास कुछ लोग मिलने आए। उन्होंने कहा, आप हमें अपना क्लिनिक घुमा दीजिए, अपना हॉस्पिटल दिखा दीजिए। वो उनको साथ लेकर चला। सबसे पहले एक केबिन पड़ा, उसमें उसने देखा कि एक आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, अपने बाल नोच रहा है, सर पटक रहा है, बड़ी बुरी स्थिति में था। ये देख कर के जो लोग आए थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, इसको क्या हो गया, इसको कौन सी बीमारी हो गई, ये क्यों इतना दुखी है, कैसे ये इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो उन्होंने बताया कि एक लड़की से ये शादी करना चाहता था, इसके घर वाले उस शादी के लिए नहीं माने, तो अंततः ये इस अवस्था में पहुंच गया और यहाँ तक कि ये पागल हो गया। उन्होंने कहा, ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। फिर वो थोड़ी दूर आगे चले, उन्होंने देखा दूसरा व्यक्ति वो उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में था। वो तो अपने कपड़े फाड़ रहा था, अपने बालों को नोच रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा कि इसको क्या समस्या है, ये क्यों इतना इस तरह से व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या बताएं, जो व्यक्ति से उस लड़की की शादी नहीं हो पाई वो इसलिए दुखी है, और ये व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसी लड़की से इसकी शादी हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि खुशियों का कोई पैमाना नहीं है। खुशियाँ केवल आपके मन पर निर्भर करती हैं। जरूरी नहीं कि संसार के समस्त संसाधन उपलब्ध हो जाने पर ही हम खुश हों। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति प्यासा था। जो रहट होते हैं, जहाँ पर जब रहट चलता है तभी उसमें से पानी निकलता है। जो प्यासा व्यक्ति था वो वहाँ पे जाकर बैठ गया। तो जो वहाँ पे रहट चला रहे थे उन्होंने कहा कि भाई, तुम पानी क्यों नहीं पीते। उन्होंने कहा कि जब ये रहट की आवाज़ बंद हो जाएगी मैं तभी पानी पीऊँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने तुरंत रहट को बंद कर दिया। जैसे ही रहट बंद हुआ पानी भी बंद हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या, ये तो पानी आना ही बंद हो गया। उन्होंने कहा, अगर आपको पानी पीना है तो आपको इस रहट की आवाज़ के साथ ही पानी पीना पड़ेगा। तो ज़िंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे लगातार परेशान होते रहते हैं। एक लक्ष्य पूरा होता है, हम दूसरे लक्ष्य को, अपना लक्ष्य की तरफ दौड़ पड़ते हैं। खुशियाँ आज की जगह हम कल पे टालते रहते हैं, और कल आपको पता है कि आज नगद कल उधार की तरह कभी भी वो कल हमारे जीवन में नहीं आता। आप ये मान के चलिए कि जीवन में जब छोटा बच्चा ये देखता है कि मेरे माता पिता एक अंतहीन दौड़ की तरफ दौड़ रहे हैं, मैं कुछ भी करता हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं, अरे इससे नहीं चलता काम, थोड़ा सा और प्रयास करो। आजकल तो ये समस्या आ गई है कि 93-95% लाने वाले बच्चे के माता पिता भी बड़े दुखी रहते हैं। अरे उसके तो 98% आ गए, उसके तो 99% अभी आ सकते हैं, तुम्हारे सिर्फ 94% ही आए। अरे भाई, आप ऐसे बच्चों की तुलना करेंगे तो बच्चा भी कभी भी अपने से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जो मैं ये नहीं कहती कि जो है आप उसमें खुश रहिए, खुश रहना एक अलग बात है, और महत्वाकांक्षी होना भी दूसरी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना आपको हमेशा दुख ही देगा। आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना कर करके अपने आप को दुखी करते रहेंगे। कितने ही लोग विश्व में ऐसे होंगे जो आपके जैसा जीवन जीने का स्वप्न देखते होंगे। कभी आपने किसी बीमार को देखिए, जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो उसको लगता है, काश मैं स्वस्थ हो जाऊं, चाहे मेरा कोई सारा धन ले ले, मुझे एक बार स्वस्थ कर दे। जो व्यक्ति गरीब है उसको लगता है, काश मेरे पास दुनिया का धन आ जाए, मैं भी ऐशो आराम में रहूं। जो ऐशो आराम में है उससे पूछिए कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट के को लेकर के, अपने धन की सुरक्षा को लेकर के कितनी ढेर सारी चिंताएं हैं। वो ठीक से खा नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाता, उसको ये लगता है कहीं मेरा पैसा कम ना हो जाए, मुझे कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, कहीं मेरा सम्मान ना चला जाए। तो ये अंतहीन आशाएं हैं, और धीरे धीरे करके हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता जाता है, और हम अपने आप को पता नहीं क्यों दुखी और दुखी करते जाते हैं।
ईश्वर ने जो दिया है आप पहले उसको संभालना सीखिए, उसका सम्मान करना सीखिए और अपने कर्म को बिना किसी लालसा के, बिना किसी अति महत्वाकांक्षा के पूरी दृढ़ता के साथ करते जाइए। निश्चित रूप से जिस योग्य आप हैं ना, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप ऐसा एक बार करके देखिए। आप जो भी काम करेंगे प्रसन्नता से करेंगे, और जब प्रसन्नता से करेंगे तो वो आउटपुट जो होगा, जो उसको बदले में मिलेगा, वो भी आपको 100% ज़्यादा ही मिलेगा। बजाय चिंता करने के आप मस्त रहिए और खुशी खुशी जो भी दायित्व आपको मिले उसको करने में विश्वास रखिए। ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की हैं और बड़े बड़े बदलाव लाएंगी। इसी ओर मैं भी चल रही हूँ। आपका साथ रहा, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।